Welcome back, and we are going to solve one more case study from same chapter polynomials. हो सकता है एक दो और केस स्टडी करें क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है अभी ये वाले केस स्टडीज़ जिसमें पैराबोला के बारे में पूछा जाता है। रिसेंट के क्वेश्चन पेपर में भी आई हुई हैं बोर्ड के। इस केस स्टडी में कहता है कि गणेश एंड हिज फादर आर आर्किटेक्ट्स. दे विजिटेड a tunnel that features a horseshoe shape and resembles a parabolic cross section. The mathematical representation of the tunnel is depicted in the graph कि भाई यहाँ पे एक टनल है जिसकी जो ओपनिंग है वो एक पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन जैसी लगती है। इस चीज़ को यहाँ इस ग्राफ में दिखाया गया है और इसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने 3 हैं। 4 नंबर की केस स्टडी होती है। 1 नंबर का ये होगा, 1 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का नीचे वाला होगा। बस इस तरीके से आपके 4 कवर हो जाते हैं। तो पहले में बोला गया है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज़ गिवन। तो ग्राफ चाहे कैसा भी दे रखा हो, आपको सीधी सी बात बता रखी है कि जो कर्व है या जो भी आपका ग्राफ है, चाहे वो पैराबोलिक हो या फिर कोई दूसरा हो, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है या कहाँ से होके क्रॉस हो रहा है, उसी को उसका पॉइंट कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 तो ये है, इससे आगे है, यानी ये तो हो जाएगा -5 और राइट साइड में यहाँ कहाँ से जा रहा है 4 से। तो एक वैल्यू तो हो गई -5 और एक हो गई 4। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी हुई है कि x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -5 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इतना लिख के छोड़ देंगे, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में बोला व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ। आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड जो है इक्वेशन याद रखनी है या एक्सप्रेशन याद रखना है जिससे आपको निकालना है। देखो ये होता है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। हमेशा जब भी आपको ग्राफ वगैरह का क्वेश्चन देगा क्वाड्रेटिक से, यही चीज़ याद रखनी है बस, ठीक है। तो भैया सम क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर को कॉपी करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉपी होगा, सम क्या हो जाएगा -5 + 4। तो मैंने अंदर लिखा हुआ है -5 + 4। बाहर एक्स है, यहाँ भी बाहर एक्स है, प्लस में क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होगा -5 × 4। तो मैंने नीचे लिख दिया -5 × 4। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, माइनस साइन माइनस का कॉपी हो गया, -5 + 4 करने पे आपको क्या मिलेगा -1 × x। 5 4 ज़ा 20, तो आपके पास जो है ये -20 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका +x, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। तो लास्ट में आपके पास क्या मिला कि एक्स स्क्वायर + x - 20। तो ये वो पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन है जिसकी हमें मतलब जिसको हमें निकालना था। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड में बोला है कि इफ़ द टनल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, तो इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ निकालने के लिए ज़ीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे इस चीज़ को लिख लिया है, इस जगह पे थर्ड पार्ट है। माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6 इनसाइड द ब्रैकेट = 0। इस पे आप मिडल टर्म लगाओ तो आपको क्या मिलेगा, देखो बाहर का माइनस सेम है, इसके अगर आप फैक्टराइज करते हो इसको x - 3 x - 2 हो जाएगा। इस माइनस साइन को आप छोड़ सकते हो या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये हट जाएगा। इन दोनों को एक एक बार 0 से इक्वेट करोगे तो x - 3 = 0 और x - 2 = 0 करोगे, यू विल गेट 3 and 2। और ज़ीरोज़ निकालने तो इसका मतलब ये ज़ीरोज़ ही हैं। और यहाँ पे आपकी 4 मार्क्स की केस स्टडी फिनिश।